नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार में इलेक्टरल रोल में जो डिसीजन हुआ है, जिसको बतलाया गया कि परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं करीब 35-36 लाख लोग। मैं यहाँ पर सिर्फ ये चर्चा करने वाला हूँ कि यदि परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं तो वैसे वोटर्स का नाम ज़रूर बूथ वाइज सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने जो बूथ लेवल एजेंट हैं उनको वो अवेलेबल करा सकें। साथ ही जो 22 लाख वोटर्स मृत बतलाए गए हैं, ये भी बूथ वाइज अवेलेबल कराया जाना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टी को, और 7 लाख जो डुप्लीकेट वोटर बतलाए गए हैं वो भी दिया जाना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, और विथ एपिक नंबर, ताकि सभी पॉलिटिकल पार्टी उसकी जांच कर सके। कई वीडियो में मैंने भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया और इसको तुरंत करना चाहिए, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी ने जो 7 अगस्त को बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के एक विधानसभा सीट का जो एनालिसिस प्रस्तुत किया है, वो निश्चित तौर पर बहुत ही चौंकाने वाला है। ऐसी परिस्थिति में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। श्री रंगराजन आर, ये पूर्व IAS अधिकारी हैं और अभी किसी महत्वपूर्ण संस्था से जुड़े हुए हैं। उसमें से मैंने कुछ अंश को लिया है। उसमें जो बात आई है, ये हिंदू अखबार में 8 अगस्त के, तो उसमें दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है 1950, उसका सेक्शन 19 कहता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये रिक्वायरमेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना ज़रूरी है इलेक्टरल रोल में इंक्लूजन के लिए उनके नाम के और सेक्शन 20 कहता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी में घर रहने से वह ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति टेम्पररली एब्सेंट रहता है तो वह ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि सेक्शन 20A इंसर्ट हुआ है 2010 में, और इस सेक्शन की भी चर्चा, सबसे जो इंक्लूशन है सेक्शन 20A, इसकी भी चर्चा इस आर्टिकल में है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जोड़ा गया है कि जो NRI है हमारे, जो परमानेंटली बहुत वर्षों के लिए विभिन्न देशों में चले गए हैं इंडिया छोड़कर, उनको और उनका नाम जो है वो यहाँ पे रहेगा, जहाँ ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, जहाँ उनका घर है, जहाँ के वोटर लिस्ट में वो रहना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इसी सेक्शन 20A के तहत जो इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर्स हैं, उनके परिवार हैं, उनके भी नाम इलेक्टरल रोल में रहते होंगे। अब है कि माइग्रेंट लेबर्स के लिए क्या होगा। तो माइग्रेंट लेबर्स क्या होता है कि ये पीरियोडिक लेबर फोर्स है। ये खासकर बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, ऐसे राज्यों से देश के विभिन्न कोनों में ये लोग टेम्पररली माइग्रेंट होते हैं विभिन्न कामों के लिए, और वो जाते आते रहते हैं पीरियोडिक इंटरवल पर, वे अपने गांवों में लौटते रहते हैं। और सच अगर पूछिए तो ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जिसकी संख्या बतलाई गई है कि अनुमानित 2020 का एक सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 का, कि उसने दिया है कि देश में 11% ऐसे लेबर्स हैं जो माइग्रेंट होते हैं, वो 15 करोड़ है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वो जाते हैं, आते रहते हैं अपने इलाके में। निश्चित तौर पर वो चाहते ही होंगे कि उनका जो वोटर लिस्ट में नाम हो वो वहीं हो जहां उनका घर है। और इसी ओर इशारा श्री P. चिदम्बरम साहब ने किया, तो इलेक्शन कमीशन यही सेक्शन 20 की परिभाषा समझाने लगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट का क्या मतलब है, कि 6.5 लाख जो वहाँ पर मतदाता गए। क्यों? हम लोग भी जानते हैं बिहार वासियों को कि बिहार वासी चेन्नई में डिफरेंट फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं,
उनका परिवार भी वहाँ रहता है, लेकिन वो आते जाते रहते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनका वोटर लिस्ट में नाम वहाँ चला जाए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूरी ज़मीन और घर को नहीं बेचा, वो बिहार में ही रहते हैं। यही हालत उत्तर प्रदेश में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी, पश्चिम बंगाल में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी। ये अमूमन सत्य है। और इसमें मैं भारत निर्वाचन आयोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जो फैसला है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, वो 1999 का केस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनसे संबंधित है। उसमें जो बातें आई हैं वो हैं कि इलेक्शन कमीशन ये इंडिकेटेड दैट द टर्म ऑर्डिनरी रेसिडेंट शैल मीन a habitual resident of that place, habitual residence. माइग्रेंट लेबर्स जो हमारे बिहार के हैं वो ऐसे ही हैं, हैबिचुअल हैं। इट मस्ट बी परमानेंट इन कैरेक्टर, यह भी सच है। इस फैसले को अगर भारत निर्वाचन आयोग खूब अच्छे ढंग से देखे, अध्ययन करे, तो बिहार के जो माइग्रेंट लेबर्स की बात है उस समस्या का हल हो जाएगा। और जो अपोजिशन पार्टी जो आरोप लगा रही है निर्वाचन आयोग पर, वो इसको सॉल्व कर सकता है। इलेक्शन कमीशन जिद पर नहीं रहे, हठधर्मिता पर नहीं रहे, इस जजमेंट को पढ़े। तो इट मस्ट बी परमानेंट इन कैरेक्टर एंड नॉट टेम्पररी और कैजुअल। इट मस्ट बी ए प्लेस वेयर द पर्सन has the intention of dwelling there permanently. Migrant laborers may not be residing permanently in their native constituency. The philosophy behind being ordinarily resident, in opinion of the court, is broadly fulfilled with respect, broadly fulfilled with respect to that residence for such migrant laborers. ये जो 1999 वाला केस है डॉक्टर मनमोहन सिंह से संबंधित, जिसका फैसला गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दिया है, उस हाई कोर्ट के फैसले से ही लगता है कि जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स का प्रॉब्लम है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सो कॉल्ड, वस्तुतः यह है स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल डिलीशन। इसमें भारत निर्वाचन आयोग को पढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो भी याचिका करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो सुनवाई अगली होगी, निश्चित तौर पर ये बातें जरूर वहाँ पर रहेंगी। ऑनरेबल कोर्ट के पास भी ये बात होगी। जो अगर परमानेंटली शिफ्ट वाले का हटाया गया है तब तो कोई बात नहीं है, तब भी बूथ वाइज लिस्ट विथ एपिक नंबर देने में कोई कठिनाई नहीं है। अगर नहीं दी जा रही है तो निश्चित तौर पर ये लगेगा कि दाल में कुछ काला। भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए, संसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध है कि जो माइग्रेंट लेबर्स के मामले में जो 2000 ये गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मामले में, इस पर वह ध्यान दे। और श्री राजीव गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें सिर्फ गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर यह दिखलाया जाना चाहिए, जांच करनी चाहिए। 1 सप्ताह लगे, 2 सप्ताह लगे, जांच करके एक एक बिंदु को आप काटिए। यही इस देश के लोकतंत्र के बचाने के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय